Hello student, hi, this is Pallavi. So this is third video of chapter 3rd of national income. So today we are doing the concept is domestic product at market price and the factor cost. See, सो मार्केट प्राइस, आपको पता है मार्केट प्राइस क्या होता है? जो हमारा मार्केट प्राइस जो हमारे पैक्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर लिखा होता है ना एमआरपी, ठीक है ना, और उसके नीचे लिखता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसा भी लिखा होता है। तो जो हमारा मार्केट रेट पे जो भी सामान बिकता है हम उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? लागत, ठीक है ना। एक्सपेंस इंकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड कॉस्ट, ठीक है ना। तो वही क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। तो ये समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। कैसे? मान लो ये है मेरी फैक्ट्री, ठीक है, ये है, इस फैक्ट्री का नाम है A&B कंपनी, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट, ये जो फैक्ट्री है ये अपना प्रोडक्ट बनाती है, मान लो पेंसिल्स बनाती है, ठीक है। अब ये जो पेंसिल है, एक जो A&B कंपनी है जो इसकी फैक्ट्री है पेंसिल्स बनाती है, उसकी पेंसिल की एक पेंसिल जो पर पीस है उसकी जो कॉस्ट आती है वो क्या आती है? मान लो 3 रुपए आती है, ठीक है, 3 रुपए आती है। अब जब ये मार्केट में 3 रुपए में थोड़ी ना बेचेगा, जब ये फैक्ट्री गेट से, इस फैक्ट्री गेट से जब ये प्रोडक्ट बाहर जाता है, मान लो कि उसकी कॉस्ट 3 रुपए है, तो उसको गवर्नमेंट को क्या देने पड़ते हैं? कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया मान लो 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए। ये हमने सपोज करा है कि इतना ज्यादा टैक्स नहीं होता कि 3 रुपए की, तो डब उसका उतना ही टैक्स देना पड़ता है। मान लो 3 रुपए है, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया। अब गवर्नमेंट कुछ आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि आपकी कॉस्ट को क्या करती है? कम करती है, मतलब आपको कुछ बेनिफिट्स भी देती है। अब 3 रुपए की पेंसिल है, 3 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो वो कितने का हो गया? 6 रुपए का। अब गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट देती है, मान लो आपको बेनिफिट दिया 1 रुपए का, ठीक है, 1 रुपए का बेनिफिट दिया, तो आपने वो आपकी कॉस्ट को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो मार्केट में उसका प्राइस अब कितना बन गया? उसका मार्केट का जो प्राइस है वो बन गया 5 रुपए, ठीक है ना। तो इट मीन्स मार्केट प्राइस, अब जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल 5 रुपए की मिलती है, तो मैंने इसके हिसाब से बनाया कि अगर उसकी कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को दिया 3 रुपए, तो उसकी 6 रुपए बन गई कॉस्ट, ये भी कॉस्ट में ही ऐड होगा। सब्सिडी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड देती है, कुछ बेनिफिट्स देती है, आपने उसने उसकी कॉस्ट को कम कर दिया, वो 5 रुपए की बन गई, तो मार्केट में उसका प्राइस कितना हो गया? 5 रुपए, ठीक है। अगर आप सेम, इसको हम बोल देते हैं फैक्टर कॉस्ट, तो ये है फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट प्राइस। तो इट मींस अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है? मार्केट प्राइस पे जाना है, तो आपको कुछ टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे और कुछ सब्सिडी जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स देती है वो आपको क्या करनी पड़ेंगी? माइनस। सेम एज अगर आपने वही रिवर्स में जाना है, मार्केट प्राइस से आपने कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो आप क्या करोगे? अब मान लो मार्केट प्राइस कितना है? 5 रुपए, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट दोबारा वहीं पर जाना है, तो गवर्नमेंट ने जो आपको क्या दी थी? सब्सिडी दी थी, वो आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है। कितनी की सब्सिडी दी थी? 1 रुपए की। और उल्टा जाना है ना, मार्केट से वापस कहाँ जाना है? फैक्ट्री में जाना है। तो अगर आपने जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किए थे वो आप क्या कर दोगे? क्योंकि अगर आप फैक्ट्री से बाहर जाते हो मार्केट में, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने पड़ते हैं। अगर आप मार्केट से दोबारा फैक्ट्री में आएगी तो गवर्नमेंट आपको टैक्स वापस कर देगी, जो कि आपकी कॉस्ट को कम कर देगी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप क्या कर दोगे? ऐड, कितना? सॉरी, माइनस कर दोगे 3। तो 6 में से 3 गए तो आपकी फैक्टर कॉस्ट कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। तो वही चीज की अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो आपने ये सब कुछ ऐड और माइनस करना है। अगर सेम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो आपने जस्ट क्या करना है? ऑपोजिट ऑफ इट, सब्सिडी ऐड करनी है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपने क्या करने हैं? माइनस करने हैं। वैसे तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हम क्या करते हैं? 2 सेक्टर मॉडल हमने अभी पीछे किया था, 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें सिर्फ क्या था? एक हाउस होल्ड सेक्टर था और एक क्या था? हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर था। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तभी तो गवर्नमेंट को ही तो हम पे करेंगे,
टैक्स, और गवर्नमेंट तो हमें क्या पे करे, क्या देगी, सब्सिडी देगी। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे कि वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस, एक बार अगर गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया तो टैक्सेस एंड सब्सिडी स्टार्ट प्लेइंग द रोल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के इन्वॉल्व होने से ही सब्सिडी और जो टैक्सेस है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट, तो यही इसके क्या हैं, डिफरेंट एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे करना मैं बता देती हूँ। जैसे अब तक जीडीपी, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर ये जो आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है, ये इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि मान लो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हुई है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनकम इज द सेम थिंग, प्रोडक्शन से ही क्या होगी, इनकम होगी ना। तो हम प्रोडक्शन और इनकम ये क्या है, एक तरह से सिनोनिम्स है। सो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हमने इसको कन्वर्ट किस पे करना है, सी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है। सो ये क्या है, जी, और ये भी क्या है, जी, ठीक है, नो चेंज। ये भी ग्रोस और ये भी ग्रोस है। ये क्या है, डोमेस्टिक और ये भी क्या है, डोमेस्टिक, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये भी क्या है, प्रोडक्ट, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट और ये क्या, मार्केट प्राइस। बस एक याद रखो कि फैक्टर से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या करना है, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा कि डोमेस्टिक से फैक्टर के लिए क्या होगा। मान लो कि फैक्ट्री से जब सामान जाएगा तो आपको क्या पे करने पड़ेंगे, टैक्सेस, तो उसको लिए आप लिखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपने क्या करना है, ऐड करना है, बस इतना याद रखो। तो इसका ऑपोजिट माइनस क्या करोगे, आपने माइनस करना है सब्सिडी। बस एक यही याद रखो कि फैक्ट्री से अगर आपने मार्केट में जाना है तो उससे पहले गवर्नमेंट को क्या पे करने हैं, टैक्सेस पे करने हैं, और माइनस क्या करोगे, सब्सिडी, जो आपकी फैक्टर कॉस्ट को कम करता है। ठीक है, और इसकी बजाय, इन दोनों की बजाय हम एक चीज लिख सकते हैं, या तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ऐड, और या तो ये अलग अलग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको दोनों आ सकता है। या अलग अलग आएगा तो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना और सब्सिडी माइनस करना है, या फिर इसकी बजाय आएगा आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो बस अब अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आया तो आपने वो क्या करना है, ऐड। और ये कैसे याद रहेगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना है कि माइनस करना है, वो यहां से पता लग जाएगा। अगर फैक्टर से मार्केट प्राइस पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर ऐड होगा ना, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपका क्या होगा, ऐड होगा। सेम एज अगर आपने मान लो जीडीपी मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, आपने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो सेम ऊपर वाला लर्न है तो उसको ऑपोजिट करना है कि माइनस क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसका ऑपोजिट प्लस क्या करना है, आपने सब्सिडी। और उसकी बजाय क्या करोगे, माइनस करोगे। अगर माइनस है यहाँ पर तो यहाँ पर भी क्या करोगे, माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये आपने एक चीज करनी है लर्न, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चंस में जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये दोनों तरह से दिया हो सकता है, अलग अलग करके भी और ये भी। तो आपने ये भी देखना है, बस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो रहा है तो ये भी ऐड होगा, अगर ये माइनस हो रहा है तो ये भी क्या होगा, आपका माइनस होगा। अब हमने सीख लिया है कि डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट सीख लिया है, ठीक है, ग्रोस और नेट कंसेप्ट सीख लिया, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस कंसेप्ट सीख लिया। अब अगर हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं कि अगर एक साथ चेंज कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी। तो अब हमने डोमेस्टिक एंड नेशनल एक दूसरे में कैसे चेंज होता है, नंबर 1, ठीक है, ग्रोस और नेट एक दूसरे से कैसे चेंज होता है, ये भी हम सेकंड वीडियो में सीख चुके हैं। और थर्ड वीडियो में आज हमने सीखा कि फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ये एक दूसरे में कैसे चेंज हो सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया। अब इन तीनों को अगर हम एक ही एग्रीगेट्स में लेकर आए, ठीक है, तो कैसे होगा, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लेट्स सपोज कि आपको अगर एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट द नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट इज द सेम थिंग, कन्वर्ट द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इनटू
डोमेस्टिक इनकम या फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एट मार्केट प्राइस, कि आपने नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस पे। तो कैसे करोगे? देखो, नेशनल इनकम को किस में कन्वर्ट करना है? डोमेस्टिक इनकम पे। तो ये क्या है आपकी नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को कैसे लिखते हैं? नेशनल इनकम का एक जो फॉर्मूला है अल्फाबेटिकली, वो कैसे होता है? नेशनल इनकम को हम लिखते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेशनल इनकम को हम बोलते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। तो किस में? अब ये नहीं पता कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम तो नेट लेवल पे होता है, वो श्योर है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो नेट पे करना है कि ग्रोस पे करना है। तो हम लिख देते हैं कन्वर्ट इनटू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। कन्वर्ट करना है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे। तो GDP एट मार्केट प्राइस, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस है प्लस माइनस इसमें होगा, तभी ये आएगी ना हमारे पास। तो स्टेप बाय स्टेप, ये क्या है आपका नेट और ये क्या है आपका ग्रोस। नेट को ग्रोस में लाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। और कई बार क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन की बजाय आपको लिखा हो सकता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। दूसरा है ये नेट और ये क्या है? डोमेस्टिक, सॉरी ये है नेशनल और ये क्या है? डोमेस्टिक। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं माइनस, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल के लिए ऐड करेंगे, लेकिन हम नेट से कहाँ जा रहे हैं? डोमेस्टिक पे जा रहे हैं। ये क्या है? P और ये भी क्या है? P। अब है फैक्टर कॉस्ट और ये क्या है? मार्केट प्राइस। फैक्ट्री से हमने कहा जाना है? मार्केट में जाना है, तो हम प्लस क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करेंगे सब्सिडी। तो दोनों का मैंने नेट क्या बताया है कि, या फिर हम नेट लिख सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। NNP फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है? GDP मार्केट प्राइस। अब मैं आपको एक चार्ट सा बना के देती हूँ जिसमें हम इजीली फटाफट करेंगे कि ये चीज यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए कैसे होगा। सो लेट्स सी। सो देखो, अब ये है हमारे पास, मान लो ये क्या है? GDP मार्केट प्राइस, ठीक है। GDP मार्केट प्राइस से हमने कन्वर्ट करना है NDP फैक्टर कॉस्ट पे। तो क्या करेंगे? एक एरो का निशान ले लेते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। GDP मार्केट प्राइस से NDP फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो ये G है, ये क्या है? N है। तो क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन। ये है डोमेस्टिक और ये क्या है? ये भी डोमेस्टिक, सो नथिंग्स टू बी डन। ये क्या है? प्रोडक्ट और ये भी प्रोडक्ट, तो भी कुछ नहीं करना। ये है मार्केट प्राइस और ये है फैक्टर कॉस्ट। तो एक चीज लर्न कर लो, फैक्टर से मार्केट प्राइस जाने के लिए ऐड होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मार्केट से फैक्टर जाने के लिए क्या होगा? माइनस होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। दूसरा मान लो ये यहां से अब हमने यहां जाना है, ये NDP फैक्टर कॉस्ट से GNP मार्केट प्राइस। ये क्या है? नेट और ये क्या है? ग्रोस। नेट से ग्रोस जाने के लिए हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। P से क्या है? सेम P है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए भी हम क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ये सब इसकी शॉर्ट फॉर्म्स है। देन ये क्या है? GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हमने कहा जाना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये ग्रोस है और ये क्या है? नेट। ग्रोस से नेट जाना है तो माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। नेशनल से नेशनल जाना है तो नथिंग इज टू बी डन। P से प्रोडक्ट है नथिंग। मार्केट प्राइस से फैक्टर जाना है अगर हमने, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेम यहां से अब हम जाएंगे यहाँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से हमने जाना है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट से ग्रोस जाना है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे
डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक है, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए हम माइनस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट जाने के लिए हम ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये है कि अगर एक दूसरे पे कन्वर्ट कैसे करना है। तो एक न्यूमेरिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। आपके पास जीडीपी मार्केट प्राइस कितना है 500, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 100, सब्सिडी है 50, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है 20 और डेप्रिसिएशन कितना है 100। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द नेशनल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोले, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। अब नेशनल इनकम को हम बोलते हैं क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब ये जो हमने कैलकुलेट करना है इसको हम लिखते हैं यहाँ पर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यही तो हमने कैलकुलेट करना है। कहाँ से किस मतलब जीडीपी मार्केट प्राइस से हमने क्या निकालना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है। अब इसमें से जी से हमने कहाँ जाना है, नेट पे जाना है, तो सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। पी से पी है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और ऐड करेंगे सब्सिडी। सो लेट्स स्टार्ट। जीडीपी मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास 500, डेप्रिसिएशन 100 माइनस करेंगे, ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 20, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 100 और प्लस करेंगे सब्सिडी 50। तो हमारे पास एनएनपी फैक्टर कॉस्ट लेट्स सी कितना आता है हमारे पास, 500 माइनस 100 इज 400 प्लस 420, 420 में से 300 गया तो 320 एंड 320 में 50 ऐड करा तो हमारे पास आ गया 370। तो बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं कि इसको जीडीपी मार्केट प्राइस दे रखा है और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको कैलकुलेट करना है एनएनपी। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या गिवन है, किस में से क्या प्लस और क्या माइनस करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट।